Namaste. I, Jibin Swarnima, Assistant Professor in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. In this session, we will discuss about the overtaking sight distance. So, what is overtaking sight distance? कि वो डिस्टेंस जिसमें मुझे क्या दिख रहा है, जिसमें मैं क्या कर सकती हूँ, कोई भी दूसरे विकल्प को ओवरटेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो ओवरटेकिंग रिक्वायरमेंट क्यों हुई, मुझे क्यों करना पड़ा ओवरटेकिंग? तो ऑल व्हीकल्स डोंट ट्रेवल एट डिजाइन स्पीड, नीड टू ओवरटेक स्लो मूविंग ट्रैफिक बाय फास्ट moving vehicles. Adequate side distance for overtaking should be provided along the alignment. The minimum distance open to the vision of driver of vehicle intending to overtake slow moving vehicle ahead with safety against the traffic in opposite direction is called overtaking side distance. So basically जब भी मान लो मेरी क्या है, मान लो कोई एक हाईवे है, ठीक है, उस हाईवे में जरूरी नहीं है कि जो हर व्हीकल, जो जितने भी व्हीकल्स वहां से मूव हो रहे हैं वो सारे क्या हो कि एक ही डिजाइन स्पीड जो कि वहां पे मेंशन है उससे मूव कर रहे हो। ठीक है, तो अलग अलग स्पीड से व्हीकल्स चलते हैं। ठीक है, वो फॉलो नहीं करते कि किस डिजाइन स्पीड से चलना है, जो डिजाइन स्पीड वहां पे दे रखी है उससे चलना है, ड्राइव करना है। तो जो स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है वो क्या, उसको क्या करते हैं, फास्ट मूविंग व्हीकल्स जो होते हैं उसको ओवरटेक करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर साइड डिस्टेंस जिसपे मैं क्या कर सकूं, ओवरटेकिंग कर सकूं, किसी भी एक दूसरी गाड़ी को ओवरटेक कर सकूं, वो चीज मेरी क्या है, मेरा वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसपे मुझे ड्राइवर को क्या दिख रहा है कि ओवरटेक करते हुए मुझे आगे का सेफ्टी ध्यान में रखते हुए, जो आगे व्हीकल्स है उनका सेफ्टी में ध्यान रखते हुए मैं वो ओवरटेक कर पा रही हूँ, तो वो चीज मेरी क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। अब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में मान लो एक ही रोड है जिसमें एक तरफ तो दूसरे अपोजिट डायरेक्शन के में ट्रैफिक है और एक दोनों तरफ जो एक रोड पे दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव कर रहा है, एक साउथ टू नॉर्थ कर रहा है और एक नॉर्थ टू साउथ कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऐसी रोड पे मुझे क्या करना है, ओवरटेक करना है। तो मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर मैं नॉर्थ टू साउथ वाली रोड सेक्शन में हूँ, तो अगर मुझे ओवरटेक करना है तो क्या साउथ टू नॉर्थ में कोई व्हीकल्स आ रहे हैं, अगर मैं ओवरटेक करूंगी तो मुझे वहां पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसी डिस्टेंस, ऐसा जगह ढूंढनी पड़ेगी जहां पे मेरे पास कोई भी अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल ना आ रहा हो और मैं सेफली क्या कर पाऊं, मैं ओवरटेक कर पाऊं। तो वो मेरी क्या है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये मेरी कार है, इसने क्या किया, ओवरटेक करा। अब ओवरटेक करके अगर मैं एग्जैक्ट इसके सामने आ जाऊं तो मेरा क्या होगा, तो मेरा ये सारा का सारा जो ये व्हीकल है इसके जस्ट सामने अगर मैं आ गई तो मेरा क्या होगा, मेरा ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगा। और अगर मैं इससे थोड़ा सा दूर गई जो कि मेरी एग्जैक्ट ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस थी, तो वो मेरी वो मेरा क्या होगा, सेफली ओवरटेक माना जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैंने अगर यहाँ से लेके यहाँ पर मैं ओवरटेक करी तो ये भी तो मूव कर रहा है, हम ये भी मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि कोलिजन होने के चांसेस होंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे। तो इस वजह से हम लोगों को ये ध्यान में रखना पड़ता है कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी देनी है, कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है जिसे हम ओएसडी के नाम से जानते हैं, उसको हम किसके अलोंग मेजर करते हैं, जो भी सेंटर है, रोड का सेंटर है जिस पे ड्राइवर का लेवल क्या है, ड्राइवर जिस मान फॉर एग्जांपल इससे समझाती हूँ कि ये मेरी गाड़ी है। ठीक है, ये गाड़ी में यहाँ पे मेरा कोई ड्राइवर है, अब वो कितना देख सकता है इस सेंटर ऑफ द रोड से, वो कितना देख सकता है कि सामने कहाँ पर मेरी दूसरी व्हीकल है या कहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, वो चीज मेरी क्या कहलाएगा कि उस डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, उसको हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहेंगे कि वो सेफली मेजर डिस्टेंस है जिसपे हमने क्या कर सकते हैं कि ओवरटेक कर सकते हैं। तो कैसे होगा कि जो भी मेरा ड्राइवर है
उस ड्राइवर के आई लेवल पे, कहाँ पर 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस। ये मेरी रोड सरफेस है, इसके 1.2 मीटर मेरे पास क्या है, ड्राइवर की आई है। ठीक है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, सामने जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा कहाँ है, 1.2 मीटर अबव है रोड सरफेस पे, तो उसको मैं देख सकूं, वो मेरी क्या कहलाएगा, वो ही मेरा उतना डिस्टेंस कहलाएगा, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कहलाएगा। कि एक पर्टिकुलर मेरे व्हीकल से दूसरे व्हीकल तक जो मेरा कहाँ है, जो ये जो मेरा ड्राइवर बैठा है उसकी डिस्टेंस कितनी है, 1.2 मीटर है फ्रॉम द रोड सरफेस, 1.2 मीटर है फ्रॉम द रोड सरफेस दूसरे ऑब्जेक्ट की। तो मैं इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे, अगर मैं ड्राइवर, एज अ ड्राइवर मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं इस सामने वाले ऑब्जेक्ट को देख पाऊँ, तो वो मेरी क्या है, साइड डिस्टेंस है। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि मेरे को आगे का, मेरे को कितनी दूरी तक मुझे वो विजिबल है कि मेरा जो सामने का जो व्हीकल है या ऑब्जेक्ट है वो दिख रहा है, तो वही मेरी क्या होगी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो बाय कर की बात थी, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया। फैक्टर अफेक्टिंग ओएसडी क्या है, ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी, सबसे इंपॉर्टेंट वेलोसिटी, कि ओवरटेक करने वाला व्हीकल जो है और ओवरटेक होने वाला जो व्हीकल है, उन दोनों की वेलोसिटी किस तरह की है। ठीक है, दोनों की दोनों किस तरह से जो भी अगर मान लो कि ओवरटेकन वाला जो व्हीकल है वो भी स्पीड पे गाड़ी चला रहा है और जो ओवरटेकिंग वाला व्हीकल है वो भी स्पीड पे गाड़ी चला रहा है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि मेरा ओवरटेकिंग व्हीकल और ओवरटेकन व्हीकल किस वेलोसिटी से ड्राइव कर रहे हैं, साथ के साथ जो व्हीकल है वो क्या अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है या किस डायरेक्शन से आ रहा है, वो भी डिपेंड करता है कि हमारी वेलोसिटी, हमारी ओएसडी किस तरह की होगी। स्पेसिंग भी है कि जो व्हीकल्स हैं उनके बीच की स्पेसिंग कितनी है, कहीं आगे अगर हम ओवरटेक करके गए तो क्या आगे फिर से गाड़ी है, हम वहां पे इजीली सेफली ओवरटेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका स्पीड पे ऊपर डिपेंड करता है कि स्पेसिंग कितना होगा। ठीक है, स्किल और रिएक्शन टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एकदम एक पहली चीज स्किल की बात करूंगी कि अगर हम मैं कोई भी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही हूँ और मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि मेरे को, जैसे कि इस एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि अगर मैंने ओवरटेक तो किया लेकिन मैंने जस्ट यहीं पे ओवरटेक कर लिया, तो मेरे क्या होंगे, चांसेस होंगे यहाँ पे एक्सीडेंट होने के। अगर मैं इसको यहाँ पे कर रही हूँ तो मैं सेफली ओवरटेक कर सकती हूँ। तो ये चीज क्या कहलाती है, स्किल कहलाती है कि किस तरह से हम लोग वहां पे ओवरटेक कर रहे हैं, कैसे हम ओवरटेक कर पा रहे हैं। ठीक है, और रिएक्शन टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह से जो ड्राइवर है वो रिएक्ट कर रहा है इफ कोई इमरजेंसी केस हो जाता है, इफ जो उसने ओवरटेक किया है उसमें कोई भी रिएक्शन अगर होता है तो वो किस तरह से देख पाएगा। ठीक है, रिएक्शन टाइम में हमारे पास पीआईवी थ्योरी आती है कि जो भी सामने परसेप्शन हुआ ड्राइवर ने उसे लिया, ब्रेन तक वो गया, ब्रेन से उसको सिग्नल्स आए कि हाँ ठीक है अब ये रिएक्ट करना है, एंड उसने ब्रेक दबाया या जो भी, ठीक है, रिएक्शन हुआ, तो ये पूरा रिएक्शन कुछ विद इन 1 to 2 सेकेंड्स में ये कंप्लीट हो जाता है। तो वो रिएक्शन ऑफ टाइम के लिए भी ड्राइवर का स्टेट ऑफ माइंड किस तरह का है वो भी डिपेंड करता है। तो स्किल के साथ साथ रिएक्शन टाइम और ड्राइवर का स्टेट ऑफ माइंड किस तरह का है वो ओएसडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग भी हमारा सेम है कि किस रेट से हम एक्सेलरेट कर रहे हैं हमारे ओवरटेकिंग व्हीकल को, तो वो भी हमारा ओएसडी पे डिपेंड करता है। और ग्रेडियंट कैसा है रोड का, ये तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। एनालिसिस अगर मैं करूं किसी भी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, टू वे रोड है अगर मेरी, ठीक है, तो माना कि कोई ए व्हीकल है ए, ठीक है, कोई एक व्हीकल है ए जो कि ट्रैवल कर रहा है डिजाइन स्पीड स्मॉल वी से, ठीक है, तो और एक स्लो मूविंग व्हीकल है बी जो कि ट्रैवल कर रहा है एट वी बी स्पीड से। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इस ए व्हीकल को इस बी व्हीकल को ओवरटेक करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हीकल ए को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती ओवरटेक करने की बी की। जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिली उसको क्या करना है, एक्सेलरेट करना है, शिफ्ट करना है और अपोजिट लेन में जाके कंप्लीट करनी है अपनी ओवरटेकिंग, और वापस से कहाँ पे पहुंच जाना है, विदाउट कोलाइड
करे हुए दोबारा व्हीकल सी जो भी अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल आ रहा है उससे बिना कोलाइड करे हुए वापस अपनी लेन में वापस आ जाना है। ठीक है, तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो क्या होगा, जैसे मान लो कि ये मेरा कोई एक व्हीकल था, ठीक है, ए, और ये मेरा व्हीकल था जिसको क्या करना था, मुझे ओवरटेक करना था। ठीक है, ये दो मूव कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया, इस व्हीकल को यहाँ से मैंने मूव किया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, मेरा इजी था, कोई भी यहाँ पे व्हीकल नहीं था, मुझे यहाँ, मैं यहाँ से क्या कर सकती थी, ओवरटेक कर सकती थी। मैंने यहाँ से एक्सेलरेट किया, दूसरी लेन में गई और वापस रिटर्न हो गई, बिना इस C1 जो मेरा व्हीकल आ रहा था उससे C2 की पोजीशन में आने से पहले मैंने क्या कर लिया, उसको वापस अपनी जो लेन थी वहां पे वापस आ गई। जो B1 था वो कहाँ तक पहुंच गया, तब तक B2 तक पहुंच गया। जो A1 जो था वो A2 पे आया पहले, फिर उसके बाद उसने अपना क्या किया, ओवरटेक किया और वो A3 पोजीशन पे आ गया। जो C1 आ रहा था वो C2 पोजीशन पे आया, तो कहीं भी कोई भी कोलाइजन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर करना पड़ेगा। अब इसमें क्या डिस्टेंस होगी, जो डी जो पहले A1 था वो A2 तक आया तो वो D1 डिस्टेंस हुई। उसने यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक करने में क्या किया, ओवरटेकिंग किया, तो ये हमारी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गई। और ये जो ये C1 की C2 तक पहुंचने की डिस्टेंस कितनी थी, D3 थी। ठीक है, तो ये चीज मेरी क्या कहलाई, ये पूरा मेरा D1 D2 और D3 आ गया। और S ये तो मेरे इस B को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, ओवरटेकिंग में भी स्प्लिट इनटू 3 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशंस हैं जिसकी वजह से ओवरटेकिंग को हम स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या, कि D1 इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ओवरटेकिंग व्हीकल A ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम T ऑफ द ड्राइवर फ्रॉम द पोजीशन A1 to A2 just before the starting the overtake B. D2 is the distance traveled by the overtaking vehicle A during the actual overtaking operation during time T, and D3 is the distance traveled by the vehicle coming opposite direction C during the actual overtaking operation. ठीक है, तो ये तीनों स्प्लिट क्या थे, ये D1 D2 D3 को रिप्रेजेंट करते हैं। कि D1 पहला क्या है, कि जो मेरा ओवरटेक करने वाला जो ओवरटेक कर रहा था वो व्हीकल ने A1 से A2 तक अपने आप को एक्सेलरेट किया, और उसके बाद क्या, कौन सी डिस्टेंस अटेन करी, D1 डिस्टेंस अटेन करी। फिर D1 डिस्टेंस पे आकर उसने क्या किया, अपना ओवरटेकिंग स्टार्ट किया। ओवरटेकिंग करके वो कहाँ पहुंचा, इस A3 पोजीशन पे पहुंचा। तो इस A3 पोजीशन तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, D2 हो गई। जो अपोजिट डायरेक्शन में व्हीकल आ रहा था C1 से C2 तक, उसको पहुंचने में कितना हुआ, D3 हुआ। बिना कोलिजन की ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का हमने इसको ऑपरेशन माना। ठीक है, सेम एज ओवरटेकिंग ऑपरेशन दूसरी तरह से अगर मैं दिखाऊं, तो ये मेरा व्हीकल है जिसको मुझे ओवरटेक करना है, ये मेरा व्हीकल है जो ओवरटेक कर रहा है। इसने क्या किया, ओवरटेक के लिए इस लेन में गया, वापस इस लेन में आ गया, ये दूसरा व्हीकल था। ठीक है, तो ये फेज 1 हो गया, ये फेज 2 हो गया, ये फेज 3 हो गया, ये फेज 4 हो गया। ठीक है, ओवरटेकिंग कंटिन्यूएशन साइड डिस्टेंस ये हो गई, और ओवरटेकिंग एस्टेब्लिशमेंट साइड डिस्टेंस ये वाली हो गई। ठीक है, अब अगर मैं अजम्पशंस की बात करूं कि क्या अजम्पशंस लिए इस एनालिसिस को कंप्लीट करने में, किस तरह से एनालिसिस करेंगे, तो ओवरटेकिंग व्हीकल जो इज फोर्स्ड टू रिड्यूस इट्स स्पीड फ्रॉम डिजाइन टू द स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल एंड मूव बिहाइंड इट एट a spacing till an opportunity of safe overtaking operation. When the driver of vehicle A finds a gap, decide within his reaction time T to accelerate and overtake B. During this time, vehicle A moves with the speed of VB from A1 to A2 D1. The vehicle A accelerate and overtake B within distance D2 during time travel T. ठीक है, तो क्या अजम्पशंस किया मैंने, कि जो मेरा ये जो व्हीकल था, ये व्हीकल को यहाँ तक पहुंचने में क्या लगा, टी टाइम में मैंने क्या किया, इसको तब तक वेट किया जब तक कि मेरा व्हीकल को एग्जैक्ट नहीं मिल जाता। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, कि मेरा जब तक व्हीकल जो ओवरटेक करने वाला है किसी एक स्लो व्हीकल को, तो उसने तब तक का वेट किया जब तक कि उसको एग्जैक्ट स्पेसिंग नहीं मिल गई, एग्जैक्ट ऑपरेशन के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल गई, उसने तब तक वेट किया। जैसे ही उसको गैप मिला, ए जो ड्राइवर था, ए व्हीकल जो था, उसको जैसे ही उसके ड्राइवर को गैप मिला, उसने क्या किया, उसने एक्सेलरेट किया और
स्मॉल टी टाइम में उसने क्या किया, रिएक्शन करते हुए एक्सेलरेट किया और ओवरटेक कर लिया बी को। ठीक है, इस पूरे टाइम में जो व्हीकल ए था उसकी स्पीड कितनी थी, वी बी थी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेरा बी था वो जो बी व्हीकल था वो वी बी स्पीड से चल रहा था। ठीक है, तो ए ने ए की स्पीड कितनी हो गई, अब वी बी हो गई, और उसने कहाँ तक पहुंच गया, ए वन से ए टू पहुंच गया। ए वन से ए टू में डी वन हो गया। अब ठीक है, अब तब जो व्हीकल था ए उसने एक्सेलरेट किया और ओवरटेक कर लिया बी पे, और कहाँ डिस्टेंस पे पहुंच गया, डी टू। किस टाइम ड्यूरेशन में, कैपिटल टी टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, डिस्टेंस d2 को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया तीन पार्ट्स में। स्पेसिंग बिटवीन a2 एंड b1, डिस्टेंस b ट्रैवल बाय स्लो मूविंग व्हीकल b1 टू b2, स्पेसिंग बिटवीन b2 एंड a3। ठीक है, इन तीनों डिस्टेंस में मैंने क्या किया, इनको स्प्लिट कर दिया, जो कि हमारे d1 d2 और d3 थे। ठीक है, ड्यूरिंग ओवरटेकिंग टाइम व्हीकल सी को कितना टाइम लगा, कितना डिस्टेंस लगा, d3 मेरा डिस्टेंस लगा था c1 से c2 पहुंचने में। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कब की, d1 की, तो d1 कितने टाइम में हुआ, जो D1 डिस्टेंस कवर हुई थी वो T टाइम में VB उसकी जो स्पीड थी उतनी थी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं, ये मेरा A1 था। इस A1 पोजीशन से इस A2 पोजीशन में कंप्लीट करने में मुझे कितना डिस्टेंस लगा, D1 डिस्टेंस लगा। किस टाइम पे लगा, T टाइम ड्यूरेशन में लगा। A1 की स्पीड क्या थी, हमने क्या बोला कि वो स्पीड थी VB। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ D2 की, तो D2 में S प्लस बी प्लस एस हुआ, यानी कि जो इसका ये जो D2 था, यानी ये D2, ये वाला जो D2 पूरा था, तो इसकी स्पीड यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट हुई। ये डिस्टेंस S यहाँ से यहाँ तक की हमने काउंट करी, तो ये टोटल क्या हो गई, ये वाली डिस्टेंस हमारी S हो गई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी B हो गई, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी S हो गई। तो ये S प्लस बी हो गया, जो टोटल मेरा क्या होगा, 2S प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं मेरे नेक्स्ट D3 की, तो D3 मेरा क्या होगा, कैपिटल V T हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं D2 को और रिप्रेजेंट करूं, तो VB मेरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल। T क्या है, रिएक्शन टाइम, जो कि मैंने माना 2 सेकेंड्स है। स्पेसिंग कितनी है बिटवीन द व्हीकल्स, जो कि क्या होती है, 0.7 VB प्लस 6 मीटर होती है। बी क्या है, वीबी इंटू टी है। ठीक है, जो कि ओवरटेकिंग टाइम है। तो अब इससे मैंने क्या निकाल दिया, ये मेरा जो यहाँ पे वी बी 2S प्लस बी था, मैंने यहाँ पे क्या कर दी, इसकी वैल्यू रख दी, और S की वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो मैंने ये पूरा मेरा D2 का फॉर्मूला क्या बन गया, अब वी बी इंटू टी प्लस 2 इंटू 0.7 वी बी प्लस 6 हो गया। D3 की वैल्यू इक्वल्स टू वी टी आई आ गई। अब OSD अगर मुझे पता करना है, तो मैंने क्या कहा था, टोटल डिस्टेंस D1 D2 D3 तीनों के डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरी टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस निकल जाएगी। जो मिनिमम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, D1 प्लस D2 प्लस D3 होती है किसी भी टू वे ट्रैफिक के लिए, on divide highways and roads with one way traffic regulation. The overtaking distance is d1 plus d2 as no vehicle is expected from the vehicle opposite direction. मान लो कि कोई एक ऐसा हाईवे है जहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन वे है, टू वे वो नहीं है, तो वहां पर क्या होगी, ओवरटेकिंग डिस्टेंस d1 प्लस d2 होगी। क्यों होगी, क्योंकि d3 जो है वो मेरा क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला व्हीकल की डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस यहाँ से गायब हो गई, तो वो d1 प्लस d2 बन गया। रेट ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस स्पीड का ये कुछ ग्राफ है जो कि आईएससी ने फिक्स कर रखे हैं, ये मेरा एक ग्राफ है। ओवरटेकिंग जोन क्या होता है, अब कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द रोड विद ओएसडी एट एवरी पॉइंट। There may be a stretches where overtaking is not possible. However, overtaking option should be given to vehicle moving at a design speed at frequent interval as possible. These zones are called overtaking zone. वो जोन जहां पर क्या हो कि जो भी ओवरटेकिंग का ऑप्शन था, वो क्या किया, व्हीकल ने मूविंग जो डिजाइन स्पीड थी और या फिर फ्रिक्वेंट इंटरवल पॉसिबल जहां पर भी हुआ वहां पर उसने वो ले लिया। तो वो ओवरटेकिंग जोन कहलाता है, जहां पर क्या हुआ, किसी भी एक व्हीकल ने जो मूव कर रहा था डिजाइन स्पीड पे, उस कहाँ पर, किसी भी एक फ्रिक्वेंट इंटरवल पर, जहां पर भी पॉसिबल था उसने क्या किया, ओवरटेक कर लिया। तो वो चीज मेरी क्या कहलाई, ओवरटेकिंग जोन कहलाई। ठीक है, जो विड्थ होती है कैरियज वे की, वो विल बी मोर देन एट दो जोन, वो उस जोन्स में वहां पर जो कैरियज वे की यानी जो पेमेंट की विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। विड्थ और लेंथ जो होती है वो सफिशिएंट होती है सारे जोन्स में, जो
जहां पर भी हमको ओवरटेकिंग करनी है ताकि सेफ ओवरटेकिंग हो सके। डिजायरेबल लेंथ कितनी होती है ओवरटेकिंग जोन की? 3 OSD होती है, और मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन कितनी होती है? 5 OSD होती है। ओवरटेकिंग जोन को अगर मैं डिफाइन करूं तो मेरे को मान लो कि यहाँ पे ये कर्व है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ तो नॉर्मल था, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं ओवरटेक कर सकती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी यहाँ पे जो कैरियर्स वे की विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी रहेगी कि मैं क्या कर सकूँ, आराम से यहाँ पर ओवरटेक कर सकूँ जो भी मेरा व्हीकल है हाईवे पे, जो भी मेरा व्हीकल स्लो व्हीकल चल रहा है उसको मैं क्या कर सकूँ, फास्ट मूविंग हाईवे पे फास्ट मूविंग व्हीकल से या डिजाइन स्पीड, इवन डिजाइन स्पीड पे भी मैं क्या कर सकती हूँ, उसको ओवरटेक कर सकते। तो ये मेरा क्या कहलाता है, ओवरटेकिंग जोन कहलाता है। ये ओएसडी, ये मेरा क्या, 3 से 5 टाइम ऑफ ओएसडी मेरा क्या होता है, ओवरटेकिंग जोन होता है, ठीक है। ये वही चीज है, ठीक है। आई होप you don't have any query in this session, but if you have, then please mention in a comment box. I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.